Assalamu alaikum. Welcome to English with Sahib Fayaz. In this video, we're gonna study how to form negative and integrative sentences with have. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि have के साथ negative और integrative sentences किस तरह बनाए जाते हैं. In our previous video, we discussed in detail what have is used for and how it is used. पिछले वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि have किस लिए इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है. Structure along with the explanation. Structure explanation वजाहत के साथ हमने पूरा वहाँ पर डिस्कस किया. तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो have का वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो ये उसी के नेगेटिव सेंटेंसेस है have का नेगेटिव एंड इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस. In positive we state that have shows possession or sickness. पॉजिटिव में हमने पढ़ा have मलकियत या बीमारी को जाहिर करता है, जबकि in negative have shows lack of possession. lack of possession की कोई चीज़ या जगह किसी इंसान या किसी और का मलकियत नहीं है. have के नेगेटिव चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया. अली हैज़ अ कार, अली के पास एक गाड़ी है या अली एक गाड़ी रखता है. तो अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा टेंस है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. क्यों? वो हमने वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है. स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर्सन and this structure only belongs to simple present tense, subject plus verb first one. अब नेगेटिव में हम नेगेटिव या इंटीग्रेटिव have का बनाने के लिए to do auxiliaries इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले बनाने के लिए स्पेसिफिक auxiliaries इस्तेमाल होते हैं. इन स्पेसिफिक auxiliaries को क्या कहा जाता है? to do auxiliaries. जिन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं देखा उसके वीडियो के लिए चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है, आप उसे डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्योंकि वो हमने बहुत परफेक्ट तरीके से उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की है और नेगेटिव और इंटीग्रेटिव की भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन वहाँ मौजूद है चैनल पर. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए some special auxiliaries were used, and these special auxiliaries were called to-do auxiliaries. In special auxiliaries को to-do auxiliaries कहते हैं. to-do auxiliaries कौन-कौन से हैं वो हमने बयान किए हैं. do, does, did, doesn't, don't, didn't. कहाँ पर do, does इस्तेमाल होता है या doesn't, don't और कहाँ पर did, didn't वो उस वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो नेगेटिव बनाने के लिए have के साथ to do auxiliaries don't और doesn't इस्तेमाल होते हैं. इस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वहाँ एक्सप्लेन किया है कि he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ doesn't इस्तेमाल होता है और I, we, they और प्लूरल नाउन के साथ don't इस्तेमाल होता है. तो have के साथ जब नेगेटिव बनाते हैं subject plus don't or doesn't. If the subject is he, she to singular noun, so it will take doesn't auxiliary. And if the subject is I, we, they or plural noun, it will take don't auxiliary. The subject I, we, they or plural noun को don't आए. अगर subject he, she या singular noun हो ये subject तो doesn't आए. और उसके बाद have और फिर roles. हमने इस तरह have के positive में डिटेल से एक्सप्लेन किया कि ये खुद it by itself functions as a main verb. So it isn't followed by another verb. इसके बाद दूसरा वर्ब नहीं आता, ये खुद एज अ मेन वर्ब काम करता है. अब एक क्वेश्चन और उठता है कि पॉजिटिव में have के दो फॉर्म्स हैं, have और has. Ali has a car, I have a bike. तो नेगेटिव में सिर्फ have क्यों आ रहा है, has क्यों नहीं आ रहा? तो हमने to do auxiliaries में वहाँ बयान किया है कि to do auxiliaries are always followed by base move verb.
to do auxiliaries के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. और what's the base form, the root form? It is have, not has. Base form क्या है? वो have है, has नहीं. So लिहाजा he, she, it, I, we, they सब के साथ have आएगा क्योंकि to do auxiliary आ जाती है, चाहे वो don't हो या doesn't हो, ये दोनों to do auxiliaries हैं. और to do auxiliaries के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. So मेरे पास गाड़ी नहीं, I के साथ don't आता है. I don't have a car. I don't have a car. मेरे पास गाड़ी नहीं या मैं गाड़ी नहीं रखता. It shows lack of possession. Shows this have in positive. It denotes possession, but in negative it shows the lack of possession. That I don't have a car. It means I don't own a car or I don't possess a car. मेरे पास गाड़ी नहीं है या मैं गाड़ी नहीं रखता. सना के पास कंप्यूटर नहीं या सना कंप्यूटर नहीं रखती. लैक ऑफ पोजीशन. अगर हम पॉजिटिव में कहते सना के पास कंप्यूटर है या सना कंप्यूटर रखती है, so सना has a computer, but in negative सना doesn't have a computer. सना के पास कंप्यूटर नहीं. It means she doesn't own a computer or she doesn't possess a computer, right? She doesn't, सना सिंगुलर है तो doesn't have. वही बात हमने यहाँ की कि have क्यों आ गया? क्योंकि to do auxiliaries के बाद हमेशा base form of verb आती है. Base form is have, not has. Has is a form of have. Has जो है वो have का एक form है और base जो root form है वो सिर्फ have है, has नहीं है. तुम्हारे पास काफी इल्म नहीं या तुम काफी इल्म नहीं रखते. You के साथ don't आएगा. You don't have enough knowledge. It shows lack of possession, that you have lack of this. Sana doesn't have a computer. Doesn't have shows lack of computer. I didn't have a car. मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं गाड़ी नहीं रखता. Don't have shows lack of a car. That someone doesn't own a car. There is lack of this thing, right? So you don't have enough knowledge. Don't have shows lack of enough knowledge. Knowledge की कमी को, महरूमी को जाहिर करता है कि आपके पास काफी नॉलेज नहीं या आप काफी नॉलेज नहीं रखते. He doesn't have money. उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं रखता. He doesn't have money. So doesn't have shows lack of money. It means he doesn't own money or he doesn't possess money. उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं रखता. ये lack महरूमी को, एक उसके बाद जो नाउन आते हैं उसकी महरूमी को या कमी को जाहिर करता है. इस शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं. This city singular है. This city so doesn't आएगा. Singular नाउन के साथ doesn't. This city doesn't have an airport. It shows what? Doesn't have in positive. Have denotes possession, that someone owns or possesses something. कि किसी के पास पॉजिटिव में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि कोई किसी के पास कोई चीज़ है, एक मलकियत रखता है. जबकि नेगेटिव में it shows lack of possession, कि कोई एक चीज़ नहीं रखता, किसी चीज़ की महरूमी या कमी को जाहिर करता है. This city doesn't have an airport. Doesn't have now denotes lack of an airport. एयरपोर्ट की महरूमी या कमी को जाहिर करता है. We don't have a factory. हमारी फैक्ट्री नहीं है, राइट? हमारी फैक्ट्री नहीं है. We don't, we के साथ के साथ don't. We don't have a factory. Let someone ask you that I visited your factory yesterday. मैंने कल आपके फैक्ट्री गया तो आप कहते we don't have a factory. हमारी कोई फैक्ट्री नहीं. So we don't have shows lack of a factory. In positive it shows possession. In a negative it shows lack of possession. We have a factory. हम एक फैक्ट्री रखते हैं, यानी एक फैक्ट्री हमारी मलकियत है.
and we don't have a factory, हम कोई factory नहीं रखते, it means it shows lack of factory, right? Peshawar doesn't have a swimming pool. Peshawar में कोई swimming pool नहीं या Peshawar कोई swimming pool नहीं रखता. So doesn't have shows this lack of swimming pool. Doesn't have shows lack of this swimming pool. So positive में have जिस तरह हमने वीडियो में explain किया है, पिछले में जिन्होंने नहीं देखा वो देखें, ये जाहिर करता है कि कोई किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता है. Ahmad has a nice wristwatch. अहमद के साथ एक उम्दा घड़ी है कि मलकियत को कि ये घड़ी अहमद की मलकियत है. बट इन असलम doesn't have a car. असलम के पास गाड़ी नहीं. It shows lack of possession. यानी doesn't have shows उस नाउन की lack महरूमी को जाहिर करता है कि किसी की ये चीज मलकियत नहीं. सही. So अब हम पढ़ेंगे कि how to form integrative sentences with have के साथ integrative sentence किस तरह बनाए जाते हैं. जी अब हम पढ़ रहे हैं have के साथ integrative sentences. जिस तरह हमने पहले इस वीडियो में भी शुरू में बयान किया और पिछले वीडियो में भी कि ये है simple present tense. और simple present tense में negative और integrative sentences बनाने के लिए to do auxiliaries are used. And you've been told several times in many videos that to-do auxiliaries are always followed by base form of the verb. They are never followed by any other form of verb except the base. To-do auxiliaries के बाद कभी भी verb का कोई और form नहीं आता. हमेशा to-do auxiliaries के बाद verb का first form आता है. तो यह simple present tense. तो जब हम question बनाते हैं to-do auxiliaries do or does इस्तेमाल करते हैं have के साथ. तो structure हो जाएगा do या does plus subject plus have plus source at the end place the question mark. Have सिर्फ आएगा has नहीं आएगा. वो हमने शुरू में explain it in detail that to do auxiliaries are always followed by base form. So only in negative and interrogative have would appear. क्योंकि the base form is have not has. Has is the form of have. Has जो है वो have का form है. Base form सिर्फ have है. और सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यहाँ सिर्फ have आएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्योंकि to do auxiliaries आ जाती है और to do auxiliaries के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है. सो अगर सब्जेक्ट he she और सिंगुलर नाउन हो तो does auxiliary जो कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में और to do auxiliaries की वीडियो में बयान किया हुआ है. और अगर सब्जेक्ट I विद या प्लूरल नाउन हो तो do auxiliary आता है. सो क्या तुम्हारे पास या आपके पास बहुत सी किताबें हैं? So a question is used to ask. एक सवाल में पूछा जाता है. यानी क्या बहुत सी किताबें आपकी मलकियत हैं? Do you have many books? क्या आपके साथ बहुत सी किताबें हैं? It means that do you own many books? Or do you possess many books? क्या आपके साथ बहुत सी किताबें? Positive? Yes, I do. Because it is simple present tense and you've been taught the way how to form negative sentences and how to give short answers in many videos. कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा है नेगेटिव किस तरह बनाना है और शॉर्ट आंसर किस तरह देना है. So do you have many books? यहाँ auxiliary कौन सी है? Do है. तो आप शॉर्ट आंसर भी yes I do. And negative short answer no I don't. क्या अली के दो दुकानें हैं? क्या अली की दो दुकानें हैं? क्या वो दो दुकानों का मालिक है? क्या दो दुकानें उसकी मलकियत हैं? अली सिंगुलर है तो does अली have क्यों has क्यों नहीं है? हमने बार-बार एक्सप्लेन किया कि to do auxiliary आ गई. तो to do auxiliary के बाद हमेशा वर्ब का base form and the base is have not has. Has is the form of have. So does Ali have two shops? क्या अली की दो दुकानें हैं? मतलब क्या अली दो दुकानें रखता है? Does Ali own two shops? Positive should answer yes he does. Negative no he doesn't. क्या असलम के पास एक गोल्ड रिंग है या क्या असलम एक गोल्ड रिंग रखता है? Does असलम मतलब सिंगुलर so does असलम have a gold ring? Positive yes he does. Negative no he doesn't. So सवाल में पूछा जाता है मलकियत के बारे में. मुस्बत में मलकियत को जाहिर किया जाता है. And negative it shows lack of possession. And in interrogative sentences with have or used to ask for possession. मलकियत के बारे में पूछा जाता है.
Say, क्या आपके पास पैसे हैं? Do you have money? Positive. Yes, I do. No, I don't. क्या आपके पास एक्स्ट्रा? क्या अली के पास एक्स्ट्रा पेन है? अली सिंगुलर. मलकियत. Does Ali have an extra pen? Positive. Yes, he does. Or negative. No, he doesn't. So kindly comment box में इस तरह 5 नेगेटिव और 5 इंट्रोगेटिव हाफ के साथ बनाएं और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। और दूसरा, अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब इंग्लिश विद साहिब फयाज।